देखिए आज 16 अगस्त है और भारत के लिए 15 अगस्त का ऐतिहासिक महत्व हर कोई जानता है। क्या है ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या 16 अगस्त का इतिहास भी आप जानते हैं? 16 अगस्त का इतिहास उसी तरह खून से सना हुआ है जैसे 31 अक्टूबर 1984 का सिख नरसंहार हो, जैसे 27 जनवरी को मनाए जाने वाला होलोकास्ट डे जब 60 लाख यहूदियों का नरसंहार हुआ था। और इस नरसंहार के लिए हिटलर जिम्मेदार था। सबको पता ना ये सब, तो सिख नरसंहार, होलोकास्ट डे, सबको पता है ये सब। तो हैरानी की बात ये है कि भारत में लोग हिटलर और होलोकास्ट डे के बारे में तो जानते हैं। भारत में इतिहास की किताबों में होलोकास्ट डे और हिटलर के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के किसी स्कूल और यूनिवर्सिटी में 16 अगस्त का इतिहास, खूनी इतिहास बताने वाला कोई चैप्टर नहीं है। 16 अगस्त पता है आपको? सोचिए क्यों नहीं पता? ऐसा शायद इसलिए क्योंकि 16 अगस्त का सच बताने से मुस्लिम लीग को सेकुलर बता पाना मुश्किल हो जाएगा ना। ये बता पाना मुश्किल होता है कि जिस मुस्लिम लीग की वजह से 16 अगस्त को एक साथ हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, इस पार्टी के सदस्य आजादी के बाद संविधान सभा में क्या कर रहे थे। इसलिए आज हम 76 साल पहले 16 अगस्त का वो खूनी चैप्टर खोलेंगे जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे के तहत कोलकाता में एक साथ हजारों हिंदुओं की हत्या की थी। 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे, भूलिएगा नहीं। ये हत्याएं पाकिस्तान की मांग पर की गई थी, पाकिस्तान के लिए नारे लगाते हुए की गई थी। आज 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे का सच बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस पाकिस्तान की मांग पर योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वो सोच भारत में ना आज भी जिंदा है। आज है, बिल्कुल है। तस्वीर देखिए ना दूसरी वाली आप। आज मतलब पिछले 2 दिनों में भारत के कई हिस्सों में ऐसे गद्दार पकड़े गए जो रहते खाते तो भारत में, लेकिन उनका निष्ठा और उनका जो समर्पण है वो पाकिस्तान के प्रति है। ये गद्दार 15 अगस्त के पावन मौके पर, आजादी का दिन 15 अगस्त, पाकिस्तान के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हैं, पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए पकड़े गए हैं ये लोग। अलग अलग जगह नारेबाजी हुई और अलग, इसलिए हिंदू नरसंहार के लिए आतंकवादी जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे की बात करने से पहले भारत में छिपे पाकिस्तान प्रेमी गैंग के बारे में भी बात करेंगे, जिसके कुछ सदस्य पिछले 2 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़े गए। ये आप जानकारी ले लीजिए। यूपी के लखनऊ से पुलिस ने जुबैर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अच्छा, आरोप है कि जुबैर ने 14 अगस्त को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में पाकिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का वीडियो लगाया था। जुबैर के अलावा महाराष्ट्र में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने पर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो हम आपको बता रहे हैं। इन 6 लोगों में से 2 लोग पुणे के रहने वाले, तीसरा आरोपी महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है और वो एक टोल कर्मचारी है। चौथा आरोपी महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले का रहने वाला मुजम्मिल खान है, जिसने 15 अगस्त के मौके पर, 15 अगस्त आजादी के मौके पर इंस्टाग्राम पर प्राउड टू बी पाकिस्तानी लिखा और पाकिस्तानी झंडा लगाया। इससे पहले यूपी के जौनपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप में 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए हमने लिखा है कि पाकिस्तान के यार कितने गद्दारी तो है भाई, इसमें तो कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। नूह दंगों में भी पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे थे और दिल्ली दंगों के वक्त भी पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो चुकी है। देखिए, ये तो वो लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए खुलेआम प्रेम दिखाने की वजह से पकड़े गए, पुलिस ने एक्शन लिया, गिरफ्तार हुए। ये वो चेहरे हैं आपके सामने, पाकिस्तान के प्रति वफादारी। लेकिन भारत में बहुत बड़ी तादाद में अभी भी शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ये लोग भारत में रहते खाते और कमाते हैं, लेकिन इनके वफादारी भारत के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ शायद है। आज ऐसे लोगों से संविधान मतलब सावधान रहने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि इन्हीं लोगों के वैचारिक पूर्वजों की वजह से आजादी से ठीक पहले भारत का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। आज क्या तारीख है? क्या बताया था? 16 अगस्त। 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे, और इस नरसंहार को नाम दिया गया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट एक्शन डे। भूलिएगा नहीं, 16 अगस्त। 14 अगस्त का इतिहास मैंने आपको बताया था, विभाजन विभीषिका दिवस, वो नहीं भूलना, और 16 अगस्त का इतिहास मत भूलिएगा। इसलिए आज देश को 16 अगस्त के इतिहास की याद दिलाना बेहद जरूरी, क्योंकि इतिहास अतीत की गलतियों का सबक भी देता है और भविष्य की ओर संकेत भी देता है। मतलब कहते हैं ना, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो रियर व्यू मिरर में देखना बहुत जरूरी होता है। आप रियर व्यू मिरर में देखें तो गाड़ी अच्छा चलती है आगे, आप पीछे नहीं देखेंगे तो पता कैसे लगेगा। इसलिए आज इतिहास में रियर व्यू मिरर, 16 अगस्त का इतिहास आज के भारत को यह बता सकता है कि 1947 में अखंड भारत के बंटवारे
और पाकिस्तान के बन जाने के बाद भी जो पाकिस्तान समर्थक भारत में रह गए वो कितने देश के लिए खतरनाक हो सकते। हम सभी 15 अगस्त 1947 के वक्त हुए सांप्रदायिक दंगों के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे। वो कई बार प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया ना 14 अगस्त का। लेकिन क्या आप 15 अगस्त 1947 से ठीक एक साल पहले कलकत्ता में हुए सांप्रदायिक दंगों के बारे में कितना जानते हैं? सोचिए। इसमें से एक ही दिन बताया जाता है, दावा है कि 5000 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे। हिंदू नरसंहार 5000 हिंदू बेटियों को बलात्कार के बाद कसाई खानों में लोहे के हुक पर मारकर लटका दिया गया था। ये सारी कहानियां हैं। सैकड़ों हिंदुओं के हाथ पैर बांधकर उन्हें जिंदा नाले में फेंक दिया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे, अब मत भूलिएगा कभी 16 अगस्त, ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। छोटे छोटे बच्चों को घरों में बंद करके आग लगा दी गई थी। और इस क्रूरता के लिए कौन जिम्मेदार था? मुस्लिम लीग। 16 अगस्त 1946, जिसके कई नेताओं ने बंटवारे के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम से नई पार्टी बनाई और अब मुस्लिम लीग को सेकुलर भी बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ नेता कहते हैं, इसलिए अच्छा इतिहास भी नहीं बताया जाता 16 तारीख का। फिर मुस्लिम लीग को सेकुलर कैसे बता पाएंगे? नहीं। इसी मुस्लिम लीग ने 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग की। 29 जुलाई 1946 को धमकी देते हुए जिन्ना ने कहा था कि अलग पाकिस्तान हासिल करने के लिए 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाएगा। 16 अगस्त 1946 को दावा है कि रमजान का 17वां दिन था। यह सब इतिहास की किताबों में आप चेक कर सकते हैं। संयुक्त बंगाल में शासन था मुस्लिम लीग का और संयुक्त बंगाल का प्रधानमंत्री HS सोहरावर्दी, जिसे बंगाल का कसाई भी कहा जाता है, क्योंकि अविभाजित भारत में सिर्फ बंगाल था जहां मुस्लिम लीग का शासन था। इसलिए मुस्लिम लीग ने बंगाल में योजनाबद्ध तरीके से जिन्नाह का डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का फैसला किया। हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को कामयाब बनाने के लिए पहले से हर एक परिवार तक एक पर्चा पहुंचाया गया जिन लोगों से सब कराना था। इसमें क्या लिखा था कि बद्र की लड़ाई में काफिरों पर जीत हासिल हुई थी। ये एक तरीके से आगाज है हमारी लड़ाई का। हम लोग जिहाद शुरू करने जा रहे हैं। दुआ, ये सब जिन्ना ने लिखा था। दुआ करें कि हम मजबूत बने और हिंदुस्तान में फिर इस्लामी हुकूमत कायम करें। ये सब कुछ जन्नत का चमकता दरवाजा खुल चुका है। हम सब हजारों की तादाद में जन्नत में दाखिल होंगे। काफिरों, तुम्हारी सजा का वक्त करीब आ गया है, तुम्हारा कत्लेआम होगा। डायरेक्ट एक्शन डे कयामत का दिन होगा। डायरेक्ट एक्शन डे, ये मत भूलिएगा। 16 अगस्त 1946, बार बार रिपीट मैं कर रहा हूं। शुक्रवार का दिन था, जुमे का दिन था, 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने भारत के सभी मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की अपील की थी। मुस्लिम लीग ने योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को कोलकाता में दुकानें बंद करने के लिए कहा था, जबकि कांग्रेस ने डायरेक्ट एक्शन डे का विरोध करते हुए हिंदुओं को अपनी दुकानें खुली रखने के लिए कहा था। जबकि मुस्लिम लीग ने पूरे बंगाल में अपने समर्थकों को कोलकाता में आने के लिए कहा था। 16 अगस्त से पहले ही सोहरावर्दी ने पंजाब प्रांत से मुस्लिम लीग के 1200 नेशनल गार्ड्स बुलाकर कोलकाता में तैनात कर दिए थे। कलकत्ता के 24 थानों में 22 थानों का इंचार्ज मुस्लिम लीग समर्थकों को बनाया गया था। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये सब प्लान्ड तरीके से हुआ था, योजनाबद्ध तरीके से। ऐसा नहीं अचानक हो गया डायरेक्ट एक्शन डे। काफी तैयारियां पूरी करने के बाद सोहरावर्दी ने कोलकाता के शहीद मैदान में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम लीग समर्थकों को संबोधित किया। क्या कहा उसने? सोहरावर्दी ने कहा कि पुलिस को काबू में रखने का बंदोबस्त कर दिया गया है। 16 अगस्त 1946 यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे पर सोहरावर्दी का मैसेज क्लियर था। कोलकाता में जुटे मुस्लिम लीग के लाखों समर्थकों को सीधी कार्रवाई की जा सकती। ये सीधी कार्रवाई होनी थी कोलकाता के हिंदुओं के विरुद्ध। कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने अंग्रेजी सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें कहा गया था कि 10 अगस्त 1946 के बाद से मुस्लिम लीग समर्थक कोलकाता में भाला, कटार और हंसिया लेकर जुटने लगे थे। 16 अगस्त को सोहरावर्दी ने हिंदू विरोधी भाषण दिया और भाषण के बाद मुस्लिम लीग के लाखों समर्थक कोलकाता में हिंदुओं के नरसंहार के लिए निकल पड़े। ज्यादातर के हाथ में हथियार थे और इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है कि जुमे के दिन मुस्लिम लीग के हजारों समर्थक हथियारों के साथ क्यों आए थे। और जब बंगाल के कुछ अखबारों में लिखा जा रहा था कि मुस्लिम लीग समर्थकों को अपनी बात मनवाने के लिए अहिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए था, फिर कांग्रेस ने डायरेक्ट एक्शन डे का पूर्व नियोजित हिंसा उसको क्यों नहीं माना? सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता में नियुक्त अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर JPC मैकलिने ने किसके कहने पर सैनिकों को आदेश दिया था कि वो 16 अगस्त के दिन बैरकों से बाहर ना निकले?
ये सवाल है। डायरेक्ट एक्शन डे को कामयाब बनाने के लिए पूरे शहर में हिंदुओं पर चुन चुनकर हमले शुरू हो गए थे। हिंदुओं को उनको घरों से खींचकर काटा गया। छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग हिंदू महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया गया। हिंदुओं के कटे हुए सिर से फुटबॉल खेली गई, सब आरोप हैं। डायरेक्ट एक्शन डे से शुरू हुए नरसंहार के 72 घंटों में दावा है कि 5000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या की गई थी। बलात्कार के बाद जिंदा या मुर्दा दुकानों में लोहे के हुक से उनके शवों को टांगा गया। सैकड़ों हिंदुओं के हाथ पैर बांधकर नाले में फेंक दिए गए ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। और हुगली नदी में भी शव फेंके गए। अनगिनत परिवारों को बच्चों समेत उनके घरों में जिंदा जला दिया गया। डायरेक्ट एक्शन डे पर हिंदू नरसंहार में कोलकाता की सड़कें हिंदुओं के शवों से पटी हुई थी और स्थिति इतनी भयावह थी कि शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन ये इतिहास आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने आपको बताया, आपको सिख नरसंहार पता होगा 1984, आपको गोधरा भी बताया जाएगा, आपको सारे दंगे नरसंहार बताए जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा। हिंदुओं के शव नोच नोच कर गिद्ध खा रहे थे। कहा जाता है कि हिंदू विरोधी भाषण देने के बाद सोहरावर्दी खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गया और मुस्लिम लीग समर्थक दंगाइयों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई से रोक दिया गया। डायरेक्ट एक्शन डे पर ऐसी क्रूरता भारत के तमाम हिंदुओं को डराने और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मांग पर झुकाने के लिए भी हुई थी। डायरेक्ट एक्शन डे की कामयाबी के बाद बंगाल के नोआखली, ये तो सुना होगा ना आपने, ये नोआखली का तो पता ही होगा। बंगाल के नोआखली में ऐसी ही हिंदू विरोधी क्रूरता हुई थी, वो तो सबको पता है। नोआखली के बाद बिहार, यूपी, पंजाब प्रांत में भी इसी तरह के दंगे हुए, नरसंहार हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कांग्रेस मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के आगे झुक गई और आज भी सोचिए मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया जाता है। 100 बात की एक बात,